आपको जान के आश्चर्य होगा कि तमाम रोग और समस्याएं जो आपको रहती हैं वो आपकी होती नहीं है, लेकिन आपका शरीर भोगता रहता है। क्यों भोगता रहता है? पितरों के अपने कर्म भोग हैं, और अपने कर्म भोग को भोगने के लिए एक मनुष्य शरीर का होना, हाड़ मांस का शरीर होना बहुत आवश्यक है। तो पितर क्या करते हैं? अपने जो भोग हैं वो आपके शरीर पर काटा काटा करते हैं, अपनी तकलीफ आपके शरीर पर काटते हैं, और उनकी तकलीफ धीरे धीरे आपकी तकलीफ बन जाती है और आपका शरीर भोगता रहता है। तो आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि आपके अपने जो स्वयं के कर्म भोग हैं वो तो कटने का नंबर ही नहीं आता। पितर ही अपने कष्ट भोगते रहते हैं, अपने कर्म भोगते रहते हैं और अपने कर्म भोग काटते रहते हैं। कर्म भोग का किस्सा बहुत सीधा सीधा है। जो किया है उसे भोगना होगा, बचने का उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। कर्म भोग अपने से ही काटे कटते हैं। चाहे कष्ट झेल के आप काटें और चाहे अपने तप के बल पर, तप और तपस्या से काटें उसको, अपने ध्यान साधना के बल पर काटें अपने कर्म भोग। दीक्षा लेकर के फिर वो भी कब होता है कि आप स्वयं अपने कर्म भोग काटते हैं तप के बल पर। बहुत से लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, बहुत रोचक बात है, आपका एक प्रश्न रहता है हमेशा, अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हुए कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जितना पूजा पाठ करते हैं उतना ज्यादा कष्ट में रहते हैं। ये सुना होगा अक्सर आपने, अक्सर कहते मिल जाएंगे लोग, लेकिन उसका विज्ञान नहीं पता, इसे दुख होता है उनको, बल्कि उन्हें खुशी मनानी चाहिए। जब कोई ज्योतिषी आपको बता देता है कि अभी आपका 2 साल ऐसा पीड़ा में रहेगा, गड़बड़ रहेगा आपको, तो वो 2 साल आप बड़े आराम से काट लेते हो, क्योंकि आपको एक आशा रहती है कि 2 वर्ष के बाद हमारा अच्छा समय जरूर आएगा। इस उम्मीद में जो 2 साल का समय है आपको उतनी पीड़ा नहीं देता। अगर आपको ये ना पता हो कि 2 साल बाद अच्छा समय आएगा, तो ये 2 साल का जो समय है ना पीड़ा का, ऐसा लगेगा 100 साल बीत गए, मर गए, बचेंगे नहीं है, तमाम तरह की बात आएंगी। तो जब जानबूझकर आपको पता रहता है कि ये हमें कष्ट आएंगे, तो भोगने में कष्ट नहीं होता। तो क्या होता है, क्या विज्ञान है, ज्यादा पूजा पाठ करने वाले का कष्ट बढ़ने का जो विज्ञान है, बहुत बड़े पुजारी हैं, बोले बहुत पुजारी हैं बड़े, तो क्या हुआ, तो कष्ट बहुत आ गए। तो कर्म भोग काटने का उनको उपाय नहीं पता, तो कैसे आ गए? ईश्वर कृपा से आ गए वो कष्ट, कि इसी जन्म में आपके सारे कर्म भोग कट जाएं। इसलिए उठा उठा के जो आपके गंभीर समस्याएं हैं वो आपके सामने पूजा पाठ के जरिए आती रहती हैं, कि आप इनको इसी जन्म में भोग करके और अपने तपोबल से आगे जा करके और तमाम साधना करके, जप तप करके और 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएं। नहीं तो अगर कर्म भोग बचे रह गए तो अगले जन्म में फिर भोगने आना पड़ेगा। इसलिए विज्ञान ये है कि बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अक्सर बहुत कष्ट में रहता है, क्योंकि इसके कर्म भोग आगे बहुत तेजी से आते कटने के लिए। कट जाएंगे तो आराम में आ जाओगे आप, ये अगले जन्म में आपको कष्ट नहीं मिलेंगे, ये अगला जन्म होगा ही नहीं अगर आपका अच्छा रहा, कुंडलिनी की शक्ति खुली। तो दरबार बहुत से प्रयास करता है कि आपकी तमाम समस्याएं जो हैं वो आपसे दूर जाएं, हट जाएं, खत्म हो जाएं। जैसे दरबार ने तमाम शक्तियां खोली, कुंडलिनी की शक्ति खोली। ये दरबार के जो बच्चे हैं ना,
ये दरबार के बच्चे अनंत की यात्रा करते हैं, आपको पता नहीं होगा, बैठे हैं यहाँ मंच पे। अनंत की यात्रा करते हैं, जहाँ पर 1000 जन्म लेके नहीं पहुँच सकता आदमी, बाबा और माँ की कृपा से, भगवान भोलेनाथ और माता की कामाख्या कृपा से क्षण भर में स्वर्ग तक की यात्रा करके लौट आते हैं 2-4 मिनट में। सभी लोगों की यात्रा करके लौट आते हैं, स्वर्ग लोक की नहीं। जो बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े साधना करने वाले लोग जो बुद्ध हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहलाए, वो काम में बच्चे दरबार के क्षण भर में निकल जाते सर्व से, और सब घूम घाम के जाते हैं 2-4 मिनट में। ये सब बैठे वीडियो बना रहे हैं, घूम के आता है ऊपर यात्रा के। तो साधना की यात्रा है, आपके दरबार की कृपा है कि जब दीक्षा लेते हैं तो ये भी चक्र आपके सारे खुलते हैं और सारे जो है आप यात्रा करते हैं अनंत की। फिर इन लोगों का दूसरे काम में नहीं लगता, कहते वही ठीक है, उधर ही जाना है। फिर तो आप अपने तप के बल पर अपने जो कर्म हो हैं उन्हें आप काट लेते हैं। कह रहे जाते फंस भी जाते, ऊपर फंस भी जाते, जब बिना अनुमति जाते तो फंस भी जाते। अनंत यात्रा है बहुत अद्भुत। तो कर्म भोग करते हैं अपने ही द्वारा। दरबार तमाम तरह से उपाय करके कितना कितना बताया जाए आपको। ये विषय झाड़ फूक का नहीं है, ये विषय जो है ये विज्ञान है पूरा, कंप्लीट सूक्ष्म जगत का विज्ञान है। इस मर्दलोक का जो सूक्ष्म जगत है उसका विज्ञान है। तो पितृ मुक्ति पाते हैं तो आपको भी तमाम समस्याओं से राहत मिलती है। उनके रोग जाते हैं, वो जाते हैं, उनके रोग जाते हैं साथ में। पितृ क्या करते हैं, आपके सूक्ष्म शरीर से अंग बदल लेते हैं। मान लीजिए उनका गड़बड़ है, उन्होंने क्या किया, उनको कष्ट है, उन्होंने क्या किया, अपना सड़ा गला लीवर आप में और आपका अच्छा वाला लीवर अपने में फिट कर लिया। ये सूक्ष्म शरीर विरोधी घटना, आपको इसका पता भी नहीं चलता, बस आपको कष्ट रहने लगता है। बहुत से पितृमुख हो जाते हैं, देखते हैं बहुत से लोगों को, जो लोग दरबार जुड़े हजारों लोगों के अंग बदले रहते हैं। तो दरबार के अंग बदलता है, नए अंग लगाते हैं, पुराने हटाते हैं, सड़े गले हटाते हैं। आवश्यकता पड़ती तो आपका सूक्ष्म शरीर बदल दिया जाता है ताकि आप पीड़ा से रहित हो जाए, पीड़ा से खत्म हो जाए पीड़ा आपकी। आप देखते हैं सर्जरी होती खड़े खड़े 1 मिनट में डॉक्टर कह रहा है घुटने में बदलवाओ तो 5 लाख लगेंगे, 7 लाख, लेकिन चल फिर भी नहीं पाएंगे, चीर फाड़ डालेंगे, असली घुटना निकाल लोहा लगा देंगे। दरवाजा क्या करता है, 1 मिनट के अंदर आपकी सर्जरी करके घुटना है तो क्या होता, तुरंत आप उठक बैठक करना, चलना फिरना दलाना सब फर्स्ट क्लास हो गया, अच्छे हो जाते। आते हैं गिरी हड्डी की सर्जरी होनी है, डॉक्टर कह रहा है रिपोर्ट ली है, सर्जरी होगी। दरबार क्या करता है, 10-20 सेकंड में स्पाइन की सर्जरी और आप उठक बैठक फर्स्ट क्लास काम खत्म, कोई कष्ट नहीं। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि आपके जो गड़बड़ अंग हैं वो बदल दिए जाते हैं सूक्ष्म रूप से, उसका प्रभाव तुरंत आपके स्कूल में आता है। तो बताने लगे तो विज्ञान है, किताब लिख जाएगी, पोथी लिख रहे हैं पोथी, तो पोथी पढ़िएगा बाद में, तो आपको तमाम